हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में जाना कि धारा 262 के तहत अगर कोई व्यक्ति भागने का प्रयत्न करता है या गिरफ्तारी से बचने के लिए कोई बाधा उत्पन्न करता है तो उसके खिलाफ 262 के तहत कार्रवाई होगी। आज की वीडियो हम बात करेंगे सेक्शन 266 200 सेक्शन 263 BNS के बारे में। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी अभिरक्षा से किसी व्यक्ति को भगाने का दुस्साहस करता है तब उसके खिलाफ किन धाराओं के तहत मामला बनता है और उनको पनिशमेंट कितनी दी जाएगी। तो आज की वीडियो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इस तरह कोई अपराध कर रहा है तो उसको सजग होना चाहिए कि ऐसे अपराध में शामिल ना हो। देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति, वही बात है कि कोई अभिरक्षा में है और या हिरासत में है, अभिरक्षा में है या हिरासत में है, उसको कोई व्यक्ति भगाने का प्रयत्न करता है, छुड़ाने का प्रयत्न करता है अवैध तरीके से भगाने का प्रयत्न करता है, छुड़ाने का प्रयत्न करता है, तब उसके खिलाफ 263 के तहत मामला बनता है। वही बात है, अगर वह व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको या तो वह आरोपी है किसी मामले में या वह दोषी है और यह किसी पुलिस स्टेशन में या कोर्ट के किसी कस्टडी में अभिरक्षा में है या हिरासत में है। अभिरक्षा में है या हिरासत में, यानी कोर्ट की कस्टडी में है या पुलिस की कस्टडी में है, वह आरोपी या दोषी है। तो उसको तीसरा कोई व्यक्ति, यह व्यक्ति अगर इसको क्या करता है, छुड़ाने का प्रयत्न करता है अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से, या भगाने का प्रयत्न करता है बलपूर्वक, जिसे बलपूर्वक अवैध तरीके से, जैसे नहीं देखते होंगे फिल्मों में, कोई कैदी को लेकर जा रहा होते है पुलिस, तब तक कोई बम फेंक करके उसको पकड़ कर लेकर भाग जाते हैं। उस तरह कोई अपराध करता है भैया 263 के तहत आप दोषी हो जाएंगे और आपको काफ़ी गंभीर सजा होगी। ऐसा कृत्य कोई करता है तब। देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे न्यायालय ने दोषी करार दे दिया हो या जिसकी गिरफ्तारी विधिपूर्ण तरीके से की गई हो, वह व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति भगाने का प्रयत्न करता है, भगाता है, छुड़ाता है, अवैध तरीके से भगा कर ले जाता है, तब सेक्शन 263 के तहत मामला बनता है और उसको सजा देने का प्रावधान किया गया है। अब देखिए, इसमें तथ्य क्या होने चाहिए, जो फैक्ट होने चाहिए, क्या क्या फैक्ट होने चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो वह विधिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, विधिपूर्ण तरीके से उसकी अभिरक्षा हो या गिरफ्तारी हो, अभिरक्षा हो या हिरासत में हो, वह विधिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कोई व्यक्ति अवैध तरीके से छुड़ाने का प्रयत्न करता है, छुड़ाता है या भगाता है। अब कोई जमानत करवाएगा तो उसके खिलाफ तो मामला बनेगा नहीं, क्योंकि वह विधिपूर्ण तरीके से कर रहा है। यहाँ पर बात अवैध तरीके से छुड़ाने का प्रयत्न करता है तब उसके खिलाफ यह मामला बनता है। और छुड़ाने का आशय का मतलब है कि बलपूर्वक तरीके से। अब देखिए, सज़ा की बात कर लीजिए, इसमें सज़ा की क्या प्रावधान है। तो सज़ा का काफ़ी लंबा पोथी पोथा है, 4 सेक्शनों में है। यह हमने सेक्शन 1 में पढ़ा, 263 का सब सेक्शन 1 के अंतर्गत यह है, इसकी परिभाषा आ गई। अब देखिए, यहाँ से देखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सज़ा की बात, सज़ा का बात 263 का सब क्लॉज 2 BNS। देखिए सज़ा की बात, देखिए सज़ा में क्या प्रावधान किया गया है। सज़ा BNS का सेक्शन 263(2) कहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसको आजीवन कारावास या 10 साल तक की सज़ा हो गई है, आजीवन कारावास या 10 साल तक की सज़ा हो गई है, वो उसको छुड़ाने का कोई व्यक्ति प्रयत्न करता है, अवैध तरीके से लेकर भागने का प्रयत्न करता है, अवैध तरीके से, हिरासत से या कस्टडी से या जुडिशियल कस्टडी से किसी प्रकार से लेकर भागने का प्रयत्न करता है, तब उस व्यक्ति को 3 साल की सज़ा होगी। कितना? 3 साल की सज़ा या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। और दूसरी बात यह अजमानती अपराध है। क्या है? अजमानती अपराध है, संज्ञेय अपराध है। इसकी सुनवाई
फर्स्ट श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। बताइए 263 का सब सेक्शन 2 समझ में आया। यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कारावास से दंडित किसी व्यक्ति को भगाने का प्रयत्न करता है या भगा कर ले जाता है तब उसको 3 साल की सजा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब चलिए सेक्शन 3 की तरफ। BNS 263 का सब क्लॉज 3, 263 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है? यह कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड से दंडित करने का मामला बना, यानी उसको मृत्युदंड दिया गया है, उस व्यक्ति को भगाने का प्रयत्न करता है कस्टडी से, तब उसको 7 साल की सजा होगी। 7 साल की सजा प्लस जुर्माना। भगाने वाले व्यक्ति की बात हो, जो भगाएगा उसके खिलाफ यह धाराएं लगेंगी। 263 का 3 में 7 साल की सजा प्लस जुर्माना। यह तो अजमानती अपराध है, अजमानती अपराध है, संज्ञेय अपराध है और इसकी सुनवाई भी फर्स्ट श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम सेक्शन 263 का 4। यहां पर देख लीजिए सेक्शन 263 का सब क्लास 4। दोस्तों यह कहता है लघुकरण के आधार पर, लघुकरण के आधार पर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास हुआ है या 10 वर्ष कारावास हुआ है, उसको अगर कोई व्यक्ति भगाता है अवैध तरीके से तब 7 साल की सजा, 7 वर्ष की सजा प्लस जुर्माना। यह भी अजमानती अपराध है, संज्ञेय अपराध है। इसकी सुनवाई भी फर्स्ट श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। चलिए नेक्स्ट की तरफ। सेक्शन 263 का सब क्लॉज 5। दोस्तों यह कहता है कि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दे दी गई है और उसको आदेश हो गया कि इसको मृत्युदंड दिया जाए, उस व्यक्ति को कोई भगा कर ले जाता है हिरासत से, तब ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास, आजीवन कारावास या 10 वर्ष का सजा प्लस जुर्माना, और यह अजमानती अपराध है। इसकी सुनवाई दोस्तों सेशन ट्रायल में होगी, सेशन ट्रायल में। बात समझा रहे हैं? जैसे देखिए सेक्शन 263 कहता है, 263 कहता है कि अभिरक्षा से जो कि 10 साल या आजीवन कारावास से दंडित किसी व्यक्ति को भगाता है तो 3 साल की सजा जुर्माना होगा। 263 कहता है कि अगर ऐसे व्यक्ति को जिसको मृत्युदंड दिया गया है उसको आजीवन कारावास उसको 3 साल प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जमानती अपराध है। सेक्शन 263 का 4 कहता है कि ऐसे व्यक्ति जिनको लघुकरण के आधार पर आजीवन कारावास या 10 वर्ष की सजा दी गई है तब उसको 7 साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ऐसा व्यक्ति जिसको मृत्युदंड की सजा देने का आदेश हो चुका है उसको भगाता है तो आजीवन कारावास या 10 वर्ष का सजा प्लस जुर्माना। यह सेशन ट्रायल है। दोस्तों गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए आज की वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के लिए। जय हिंद।